पाकिस्तान से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ में है इस बार शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर यानी कि उनके जो जनरल साहब हैं। और इन दोनों ने मिलकर एक इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने चाइना से मांगी थी न्यूक्लियर सबमरीन कि साहब अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हमें दे दीजिए किसी भी तरह, ताकि हम इंडिया को आंखें दिखा सके और उसको दबा सकें। लेकिन चाइना ने कुछ विशेष रीजंस की वजह से इस मांग को ठुकरा दिया था। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत गिड़गिड़ाया था और कहा था कि भाई किसी भी तरह से हमें न्यूक्लियर सबमरीन दे दीजिए। अगर आप हमें यह न्यूक्लियर सबमरीन दे देते हैं तो इसके बदले में हम आपको ग्वादर का बंदरगाह एज अ गिफ्ट दे देंगे, उसको आप नेवल बेस की तरह डेवलप करिए और हमें मिल जाएगी न्यूक्लियर सबमरीन, पानी के अंदर रहेगी, इसका पता इंडिया कभी लगा नहीं पाएगा और जब चाहे तब हम कहीं भी पानी के अंदर छुप कर घात लगा के इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे। तो ये अगर न्यूक्लियर सबमरीन चाइना पाकिस्तान को दे देता तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो कंप्लीट हो जाता। अब न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? देखिए भाई, ऐसा होता है कि तीन तरह से हमला किया जा सकता है न्यूक्लियर बम से। पहला तरीका हवाई जहाज से, दूसरा तरीका किसी मिसाइल से और तीसरा तरीका होता है पानी के अंदर छुपी हुई परमाणु पनडुब्बी। क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइलें काफी ज्यादा बड़ी होती है तो छोटी पनडुब्बियों में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इनके लिए चाहिए होती है परमाणु पनडुब्बी। अब इंडिया के केस में देखें तो इंडिया के पास तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। यानी इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसका न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट है, क्योंकि हमारे पास आईएनएस अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं और एक नहीं, एक से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं और जो कि सब की सब न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जा सकती हैं। अगर कभी भी युद्ध हो और ऐसी स्थिति में भारत के सारे परमाणु अड्डे नष्ट भी हो जाएं, शिप्स खत्म हो जाएं, फिर भी पानी के अंदर छिपी हुई जो ये परमाणु पनडुब्बियां हैं, हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये अपनी मिसाइल्स जैसे K4 और K15 मिसाइल्स इंडिया के पास है, इनको फायर करके जो दुश्मन देश है उसका नामो निशान इस पृथ्वी से हमेशा के लिए मिटा सकती है। और इसलिए पाकिस्तान इंडिया से काफी ज्यादा दबाव में रहता है। तो ये तो खास बात थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को हर हालत में जरूरत थी। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना को क्या फायदा होता है? चाइना को तो बहुत बड़ा देश है, उसकी तो कोई कमजोरी है नहीं। चाइना की भी कमजोरी है और चाइना की कमजोरी है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट ये पतला सा रास्ता जहां से चीन के सारे शिप होकर गुजरते हैं और चाइना की तरफ जाते हैं। चीन का सारा तेल इसी मलक्का की स्ट्रेट के जरिए जो है चाइना तक पहुंचता है। जितना भी शिप चाइना एक्सपोर्ट भी करता है वो भी सारा का सारा एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए होता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके सामने अंडमान द्वीप समूह है और इस अंडमान द्वीप समूह पे इंडियन नेवी बैठी हुई है। तो इस वजह से अगर हम कहें तो पतला सा रास्ता है, नैरो सा शिप लेन है और यहाँ पे तो शिप्स जो पानी के जहाज हैं वो इतने ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि जैसे लगता है ई रिक्शा खड़े हुए, पूरा पूरा क्राउडिंग इफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। इतने छोटे रास्ते में अगर इंडिया किसी भी तरह की पानी के अंदर की पनडुब्बियां लगा दे या पानी के अंदर बारूदी सुरंग लगा दे तो ऐसी स्थिति में चाइना का कोई शिप आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता और चाइना को दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए जो इंडिया की नेवी है, इंडिया की नेवी का दबाव जब से अंडमान सागर पर हम लोगों ने अंडमान के एरिया में हमने नेवल बेसिस को अपना पुख्ता करना शुरू कर दिया, तब से चाइना जो है, चाइना की घबराहट बहुत ज्यादा इस एरिया को लेकर बढ़ गई थी। तो पाकिस्तान का ऑफर बड़ा अच्छा था। पाकिस्तान ने कहा साहब स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाले रास्ते को छोड़िए, हम आपको नई जगह देते हैं, हम देते हैं ग्वादर का अड्डा। ये नया पोर्ट है, इस जगह की से की खास बात है, यहां हम आपको देंगे। देखिए ये कराची है और ये है ग्वादर का पोर्ट। यहां पर अगर चाइना को ग्वादर पोर्ट की जगह मिल जाती तो इससे दो फायदे। पहली चीज, यहां नेवल बेस बनता। नेवल बेस यानी चाइना की नेवी आकर बैठती यहां पर हमारे सिर पर। और यहां पर जब चाइना की नेवी आती तो यहां पर केवल शिप नहीं आते चाइना की नेवी के, साथ ही साथ उसकी पनडुब्बियां भी आती जिसके ऊपर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता। और दूसरी चीज, ये जो जगह है ये अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर आज की तारीख में लड़ाई चल रही है उसके एकदम माउथ पर है, मुंह पर है। तो ऐसी स्थिति में चाइना के लिए डबल फायदे की बात थी। एक तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपने को प्रेशराइज कर सकता था और दूसरा वो इंडिया को प्रेशराइज कर सकता था। तीसरी खास बात कि जो जितना भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के ग्वादर पोर्ट तक आता, उस तेल को सी रूट जो आपके रोड के रास्ते या रेल के रास्ते जो है एक रास्ता बनाया है चाइना ने जिसका नाम है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस रास्ते से वो चाइना तक पहुंच जाता। तो इसका मतलब चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है उसके ऊपर कम हो जाती
और चाइना एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो जाते। इंडिया से उसको डरने की जरूरत नहीं थी। और ये ग्वादर का पोर्ट जो पाकिस्तान ने बनाया पूरी तरह से वेल डेवलप्ड बना रखा है कि आइए साहब इसको ले लीजिए किसी तरह से, बदले में हमें आपको ज्यादा नहीं चाहिए, हमें आपकी न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए और पोजीशन बड़ी अच्छी है इंडिया के पास में, इंडिया पे भी दबाव डालिए और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर भी दबाव रहेगा आपका, तो आपके तो वारे न्यारे हैं। तो इस बात को लेकर के जो है पाकिस्तान के पीएम और वहां के जनरल आसिम मुनीर साहब 2024 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास पहुंचे। लेकिन शी जिनपिंग ने कैलकुलेशन बहुत अच्छी की, उन्हें पता था कि अगर हम उत्तेजित होकर, एक्साइटेड होकर इस डील के अंदर चले गए तो ऐसी स्थिति में इस एरिया का जो न्यूक्लियर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और बिना मतलब में एक छोटा सा देश जिसकी कोई हैसियत नहीं है वो उसके हाथ में अगर इतने बड़ा हथियार पहुंच गया तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें चाइना के लिए घटने की जगह बढ़ जाती, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आ जाता और कल को जो ये सीपेक का कॉरिडोर है वो भी गड़बड़ हो जाता। अच्छा, चाइना के जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा विश्वास भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब सीपेक स्टार्ट किया हजारों डॉलर करोड़ों डॉलर लगाए चाइना ने इसको बनाने में, और इतने सालों के बाद भी आज भी इसका 1/3 पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आज भी ऐसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है, जैसा बनना था शुरू हुआ था उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान की कारस्तानियों की वजह से चाइना का नहीं बन पाया है और चाइना ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया आज तक। दूसरा चीज, जो पाकिस्तान में जाकर चाइनीज कंपनीज ने, खासकर जो एनर्जी कंपनीज हैं, उन्होंने बिजली बनाई इन लोगों के लिए, और ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने बिजली यूज तो कर ली, इलेक्ट्रिसिटी यूज तो करी इन कंपनियों की, लेकिन आज तक बिल पे नहीं किया। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, जितनी भी एनर्जी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो चाइना की हैं, वो सब की सब हैवी लॉसेस में काम कर रही हैं और चाइना इससे भी बहुत ज्यादा दुखी है। फिर जो ये इंजीनियर्स वगैरह जो चाइना से गए थे पाकिस्तान में काम करने के लिए, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से लेकर आज तक करीब करीब 21 चाइनीज इंजीनियर्स की इन सुसाइड अटैक में हत्या हो चुकी है। और पाकिस्तान में तो हम कहते हैं ना कि जैसे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वहां पर तो आतंकवाद क्या घर घर में पनप रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाइना को इंसानों का लॉस हुआ, चाइना को पैसों का लॉस हुआ, हर तरह से लॉस हुआ था। और इसी वजह से चीन के प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया तुम्हें अभी हम ये बड़ी वाली पनडुब्बी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो और तुम्हारे पास जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाने की हैसियत नहीं, तो इतनी बड़ी पनडुब्बी जो न्यूक्लियर सबमरीन जैसा बड़ा खिलौना है वो तुम कैसे संभालोगे। तो चाइना ने इनसे कहा कि आप हमें दीजिए $5 बिलियन, $5 बिलियन दीजिए तो हम आपको $5 बिलियन में देंगे स्पेशल तरह की पनडुब्बी। नाम है पीएनएस हांगुर। और पीएनएस हांगुर जो है पाकिस्तान नेवल की सबमरीन है, डरने की जरूरत नहीं, इस तरह की सबमरीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास बनती थी। डीजल इलेक्ट्रिक है, ये पानी में ज्यादा देर तक अगर डूबी रहे तो इसकी सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन लेने के लिए इसे सरफेस पर आना पड़ता है। हमारी देश की जो पनडुब्बियां हैं न्यूक्लियर सबमरीन जो कि महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, उनकी बात ही अलग है। ये डीजल इलेक्ट्रिक है, छोटी मोटी दूरी तक ही चक्कर लगा सकती है, छोटा मोटा ही असर कर सकती है, और इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के बारे में अगर आप बात कहें तो वो भूल ही जाइए, ऐसी मिसाइल वगैरह ये ले जा नहीं जा सकती। इसलिए अभी फिलहाल पाकिस्तान बड़े खतरे में कि कभी अगर इंडिया का मूड खराब हुआ तो उसके ऊपर तो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, लेकिन इंडिया जैसा देश जो है उसके ऊपर फिलहाल पूरी तरह से न्यूक्लियर अटैक करके या उसकी धमकी देकर इंडिया को परेशान करने की क्षमता फिलहाल पाकिस्तान को चीन ने नहीं दी है। लेकिन अभी जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश है, बगल में पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है, लगातार अपनी चालें चलता रहता है, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, तो ये टसल तो चलती रहेगी। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान क्या हो सकता है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन हासिल कर ले और इंडिया की तरफ आंखें दिखाए, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान ये कह रहा है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत भारत को नहीं है। तो आज के सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।